20 साल पहले कभी मुंह से निकला था कि आपको गीतकार बनना है, और आज कहां पहुंच चुके हैं। तो मैं इस यात्रा को शुरुआत करते हुए श्री महेश माटा जी को आमंत्रित करता हूं। आप न्यायिक सहायक हैं, आप आइए सर, और आपकी कविताओं से महेश माटा। तो महेश जी, कविता का विषय मुझे नहीं पता, लेकिन माटी से जुड़ी कविता कहोगे तो माठा होना सार्थक हो जाएगा। आइएगा, स्वागत है आपका। कोई भी व्यक्ति जब पहली बार इस पोडियम से आता है, हिंदी अकादमी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ऋषि जी बैठे हैं, ऋषि कुमार शर्मा जी, और भूल इसलिए जाता हूँ उन्हें कि हम 40 साल पुराने दोस्त भी हैं। आप तब आकाशवाणी में काम करते थे, हम कवि सम्मेलनों में शुरू हुए थे। 40 वर्ष हो गए हम लोगों को, 85-84 की बात है। तो मैं आज ऋषि जी इस मंच पर, आप यहाँ तक पहुंचे कविता में, मैं यहाँ तक पहुंचा, हम दोनों ने अपने अपने रास्ते तय किए। एक बार तालियों के साथ उन्हें भी सम्मानित किए। सुरेश जी बैठे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हुए। बहुत पुराने दोस्त थे, 40 साल के। अच्छा लगता है इस पद तक आप यहाँ आए। आइए, आप समूचे वाले तो वहां पहुंच गए सर, आप यहीं रहना। आप समझ गए? वो हंस क्यों नहीं इस बात में, हंसने वाली बात कही थी मैं। आइए सर। माननीय जिला न्यायाधीश जी को मेरा प्रणाम, सभी कड़े व्यक्तियों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं जो कविता कहने जा रहा हूँ, ये पिता और पुत्री के मध्य एक वार्तालाप है। देखिए, मैं अपना एक मत देना चाहता हूँ कि एक औरत के जीवन में, एक महिला के जीवन में जो सबसे बड़ा और पहला मित्र होता है, उसका पिता होता है। जहाँ तक मेरा अपना भी मत है कि मेरी अपनी 3 बेटियां हैं, और मैं मानता हूँ कि औरत के जीवन में जितने भी मित्र बनते हैं, चाहे वो पति के रूप में, किसी रूप में हो, या भाई के रूप में हो, पिता जैसा निस्वार्थ और अनकंडीशनल प्रेम कोई नहीं कर सकता। हर रिश्ता उससे कुछ न कुछ मांगता है, लेकिन पिता वो रिश्ता है जो कभी आपसे कुछ नहीं मांगेगा। और ये शादी के बाद एक पिता अपनी बेटी को याद करता है, और किस शब्दों में याद करता है, वो क्या कहता है। देखिए, उसके बाद उसकी बेटी किस भाषा में उसका जवाब देती है। पिता का पुत्र: प्यारी बेटी आशीर्वाद, तुम्हारी याद आती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। आशा है तुम प्रसन्न होंगी, नए घर गई हो तो थोड़ी तो सन्न होगी। तुम्हारी माँ भी तुम्हें बहुत याद करती है, तुम्हारे बारे में रह रहकर संवाद करती है। और तुम्हारी छोटी बहना का तो कहना ही क्या, तुमसे मिलने की खातिर हमसे सारा दिन जिहाद करती है। चलो वो सब तो ठीक है, चलो वो सब तो ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तुम बताओ वहां सब कैसा है, तुम बताओ वहां सब कैसा है। हमारा दामाद शादी से पहले जैसा था, क्या अब भी वैसा है? ना कुछ वहां पे बदला है, खुशियों का आलम कैसा है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सास ससुर को हमेशा हम पास रखना। घर ना बन पाए कोई दिल से अपना, तो भी डटे रहना अपने कर्तव्य पथ पर, और कभी ना कभी उन सबके अपना होने की आस रखना। याद रखना दुनिया की ठोकरें खाकर भी मार्ग में खड़े रहना तुम्हें हमने सिखाया है। इन संस्कारों का हमेशा मान रखना, और स्वर को नीचा रखते हुए और सही और गलत में भेद बता सको, बस इसी में हमारी शान है। अब बेटी को यह पत्र मिलता है तो वो अपने पिता को यह उत्तर प्रेषित करती है। देखिए कैसे कहती है: प्यारी माँ और प्यारे पापा, सादर नमस्कार। तुम्हें बताना चाहती हूँ, जितना तुम्हें करती थी उस घर में, उतना ही इनसे भी करती हूँ प्यार। यहाँ सब बहुत ही अच्छे हैं, मन के साफ और सच्चे हैं, पर कर्तव्य का कोई मोल नहीं होता। इसलिए बिना ये सोचे कि किसने कितना पाया कितना खोया, मैं इनकी हर बात को, सबकी हर बात को करती हूँ तहे दिल से स्वीकार। हो जाए कोई चूक मुझसे तो क्षमा मांग लेती हूँ, हो जाए कोई चूक मुझसे तो क्षमा मांग लेती हूँ, और उनकी भूल को भी मैं हो सुधार लेती हूँ। क्योंकि मेरी हर शिक्षा और संस्कार में तुम्हारा ही सीखा सिखाया है, मेरी हर शिक्षा संस्कार में तुम्हारा ही सीखा सिखाया है। तेज भाव से कैसे निकलना है मेरे पापा, ये मुझे आपने मुझे सिखाया है। इसलिए अपनी इस लाडली बेटी पर इतना जरूर विश्वास करना, अगर दिख भी जाए आंसू मेरी आंख से तो तनिक भी ना त्रास करना। मैं भी आपको नदी का जलबन दिखाऊंगी, हवा के वेग संग बहना भी आपने ही सिखाया है। छोटी बहन आपको स्नेह और माँ और आपको प्रणाम लेते नहीं थी, आपकी सबसे बड़ी बेटी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी। महेश जी, ये पहली बार किसी मंच से पढ़ा है?
दूसरी बार अच्छा, बहुत जोरदार तालियां दीजिए। बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, दिल से।